शिव सती विवाह और वैराग्य। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति थे। उनकी पुत्री सती बाल्यकाल से ही महादेव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः महादेव का हृदय जीत लिया। शिव और सती का विवाह हुआ। सती कैलाश गई और महादेव के साथ वैराग्यपूर्ण जीवन जीने लगी। लेकिन राजा दक्ष, जो स्वयं को सभी देवताओं में श्रेष्ठ समझते थे, वे भस्म रमाने वाले, गले में सर्प पहनने वाले महादेव को कभी पसंद नहीं कर पाए। उनके मन में महादेव के प्रति द्वेष और अहंकार भर गया था। दक्ष का यज्ञ और महादेव का अपमान। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समस्त देवी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपनी पुत्री सती और दामाद महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब देखा कि सभी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो उनका मन भी अपने पिता के घर जाने को व्याकुल हो उठा। महादेव ने उन्हें समझाया, सती, बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं, जहां मान सम्मान न हो। किंतु सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव ने नंदी और अपने गणों के साथ सती को विदा किया। सती का आत्मदाह। जब सती पिता के महल पहुंची, तो वहां उनका स्वागत होने के बजाय तिरस्कार हुआ। राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का घोर अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। सती अपने आराध्य और पति का अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जिस शरीर ने शिवद्रोही दक्ष से जन्म लिया है, मैं उसे धारण नहीं कर सकती। इतना कहकर सती ने योगाग्नि प्रज्वलित की और उसी में समा गई। वीरभद्र का अवतार और विध्वंस। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला भड़क उठी। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे महाभयानक वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। महादेव ने आज्ञा दी, जाओ वीरभद्र, दक्ष के उस यज्ञ को तहस-नहस कर दो जिसने मेरी सती को मुझसे छीन लिया। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ यज्ञशाला में हाहाकार मचा दिया। अंत में वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा ब्रह्मांड महादेव के क्रोध से कांप रहा था। उपसंहार। शक्तिपीठों का निर्माण। महादेव सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग किए, जो धरती पर जहां भी गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। अंततः देवताओं की प्रार्थना पर महादेव शांत हुए और दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनका अहंकार चूर-चूर हो चुका था। कहानी का विस्तारित अंत। महादेव सती के पार्थिव शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भाग किए। ये भाग भारतवर्ष और पड़ोसी देशों में जहां जहां गिरे, वहां आज पावन शक्तिपीठ स्थित है। आइए जानते हैं उनमें से कुछ प्रमुख शक्तिपीठों के बारे में। कामाख्या शक्तिपीठ, असम। यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था। यह तंत्र साधना और शक्ति पूजा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कालीघाट शक्तिपीठ, कोलकाता। यहाँ माता के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। यहाँ माँ काली के रूप में शक्ति की पूजा होती है। वैष्णो देवी, जम्मू। यहाँ माता का दाहिना हाथ गिरा था। आज लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ज्वाला जी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ माता सती की जिह्वा, जीभ गिरी थी। यहाँ आज भी 9 ज्वालाएं बिना किसी ईंधन के अनंत काल से जल रही हैं। विशालाक्षी शक्तिपीठ, वाराणसी। यहाँ माता के दाहिने कान के कुंडल गिरे थे। काशी में महादेव के साथ मां विशालाक्षी का वास है।
इन शक्तिपीठों की स्थापना हमें यह सिखाती है कि सती भले ही अग्नि में समा गई, लेकिन उनकी शक्ति आज भी कण-कण में विद्यमान है। महादेव और सती का प्रेम अमर है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। आशा है महादेव और माता सती की यह गाथा आपके जीवन में भक्ति का संचार करेगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और हमारे चैनल वर्षा सिंह को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।